जी हाँ दोस्तों, YouTube के इतिहास में पुराने नोट और सिक्कों के अब तक के इतिहास में बिल्कुल पहली बार आपको भारतीय मुद्रा के सिर्फ 3 नोट और एक सिक्के के बदले कीमत मिलने जा रही है। पूरे 2 करोड़ रुपए। और ये 3 नोट और एक सिक्का इतने दुर्लभ भी नहीं है कि किसी के पास मिलना भी मुश्किल हो, बल्कि इनमें से कोई एक नोट या सिक्का तो जरूर मिल ही जाएगा। इसलिए भले ही आपके पास ये चारों रेयर करेंसी एक साथ ना होकर इनमें से कोई सिंगल यूनिट भी मौजूद है, यानी कि अगर आपके पास इनमें से कोई एक नोट या सिक्का भी मिल जाता है तो उसको भी आप आराम से बेच सकते हैं। और इस रेयर करेंसी के पेयर में से किसी सिंगल यूनिट को बेचकर भी आप कम से कम 30 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार कुछ रेयर नोट और सिक्के बहुत ही हाई प्राइस पर सेल हुए हैं, जिनमें भारतीय मुद्रा के भी बहुत सारे नोट और सिक्कों का भी नाम आता है। जैसे कि कुछ समय पहले तक आप पुराने नोट और सिक्कों की कोई भी वीडियो देखते थे तो उसमें 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट या 5 रुपए और 10 रुपए के श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड वाले सिक्कों की 5 लाख से लेकर 10-12 लाख रुपए तक कीमत बताई जाती थी। उस समय इन करेंसी की काफी ज्यादा डिमांड होने की वजह से कलेक्टर्स इनकी मुंह मांगी कीमत देकर लोगों से इन्हें खरीद लेते थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी डिमांड गिरती गई और अब तो आलम यह है कि इस करेंसी के बदले लाखों रुपए तो छोड़ो, कोई हजारों देने को भी तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपने सुना होगा कि मार्केट में एक नई चीज के डिमांड में आने से पुरानी की डिमांड गिर जाती है। और आजकल पुराने नोट और सिक्कों के व्यवसाय में भी यही हो रहा है। यानी कि भले ही अब ट्रैक्टर वाले नोट और श्रीमाता वैष्णो देवी वाले सिक्कों की डिमांड नहीं रही, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे नोट और सिक्के हैं जिनकी कीमत और डिमांड दोनों ही बहुत ज्यादा है। तो हम आज आपको उन्हीं सब नोट और सिक्कों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, जिनमें से अगर एक नोट या सिक्का भी आपके पास है तो आप रातों रात लखपति बन सकते हैं। आप एक झटके में अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में अपने सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जल्दबाजी में कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है, बल्कि तसल्ली से पुराने नोट और सिक्कों की पूरी जानकारी लेने के बाद ही पुराने नोट और सिक्कों का कलेक्शन शुरू करना है। या फिर पहले से ही आपके पास कुछ पुराने नोट और सिक्कों का कलेक्शन है तो उसको सही कीमत पर बेचना है। दोस्तों, पुराने नोट और सिक्कों के बिजनेस में फर्जी और फ्रॉड लोगों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको पूरी सावधानी बरतनी है। किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और पुराने नोट व सिक्के बेचने के लिए कोई भी फीस या शुल्क नहीं देना है। दोस्तों, जब तक आपके पुराने नोट और सिक्के बिक नहीं जाते और आपके नोट और सिक्कों का पेमेंट आपको मिल नहीं जाता, तब आपको नोट और सिक्के बेचने के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब तक तो आप यही सुनते आ रहे थे कि कुछ फ्रॉड लोग नकली बायर बनकर लोगों से रजिस्ट्रेशन फीस, फाइल चार्ज, जीएसटी चार्ज या फिर आरबीआई लेटर बनवाने के नाम पर पैसे लूट लेते हैं। लेकिन अब एक बहुत ही चौंकाने वाला फ्रॉड भी सामने आया है, जो कि कोई फर्जी या नकली बायर नहीं, बल्कि खुद असली बायर्स ही कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये असली बायर्स आपके साथ जो धोखा करते हैं वो आपके साथ तभी हो सकता है जब वो आपके नोट और सिक्के खरीद लेते हैं। लेकिन काफी सारे लोगों को उसके बावजूद भी इस फ्रॉड के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अब आप इस खेल को जरा गौर से समझिए कि किस तरह एक असली बायर आपके सारे नोट और सिक्के खरीदकर आपको सचमुच लाखों रुपए कीमत देने के बावजूद भी आपके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। असल में होता क्या है कि कुछ कम पढ़े लिखे लोग या फिर जिनको पुराने नोट और सिक्कों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, वो लोग असली बायर को अपने नोट और सिक्के बेचते हैं। हालांकि उनसे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता और उनके किसी भी निजी दस्तावेज की फोटो या जानकारी भी नहीं ली जाती है। लेकिन उनके नोट और सिक्कों की जो असल कीमत होती है, असली बायर्स उससे काफी कम कीमत देकर उनसे वो नोट और सिक्के खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आपको पुराने नोट और सिक्कों के बारे में ज्यादा नहीं, तो बस अपने नोट और सिक्कों की तो पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए, जिससे आप इस नहीं दिखने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपको अपने कलेक्शन में से प्रत्येक नोट और सिक्के की सही कीमत मालूम होगी, तो असली बायर को हर हाल में आपको वो कीमत देकर उस नोट या सिक्के को खरीदना होगा। वैसे देखा जाए तो सभी असली बायर्स भी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम देते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पहले आप अपने नोट और सिक्कों को जान लें, उनकी असल कीमत पता कर लें। उसके बाद ही अगला कदम
यानी कि नोट और सिक्कों को बेचने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। वैसे ये बात भी बिल्कुल सच है कि भारत में कोई भी असली बायर पुराने नोट और सिक्के खरीदने से पहले कोई फीस नहीं लेते हैं, और जो भी लोग फीस लेते हैं उनमें से कोई असली बायर नहीं है। इसलिए अगर आप इन फर्जी और फ्रॉड लोगों को शुल्क दे भी देंगे, तब भी वो आपके नोट और सिक्के नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनका असल मकसद नोट और सिक्के खरीदना नहीं, बल्कि सिर्फ लोगों से पैसे लूटना ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश यादव पुराने नोट और सिक्कों का एक असली बायर स्वागत करता हूं। आपका हमारे इस पुराने नोट और सिक्कों के सबसे बड़े असली यूट्यूब चैनल करेंसी वाला पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इस करेंसी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे दिया बेल आइकन प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जो हमारी आगे आने वाली तमाम वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उस वीडियो को देखकर अपने पुराने नोट और सिक्के बिना रजिस्ट्रेशन फीस जल्दी से बेच सको। दोस्तों, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए। उसके बाद आप हमें मैसेज करेंगे या फिर हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो हम आपसे सबसे पहले संपर्क करेंगे। जी हां दोस्तों, जो जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेगा, उसके पुराने नोट और सिक्के उतने ही जल्दी बिकेंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको अपने कलेक्शन की पूरी डिटेल लिखकर कमेंट करना है, जिससे आपका कमेंट सबसे ऊपर हाईलाइट में दिखाई देगा, और हम जब भी कमेंट्स का रिप्लाई देंगे या कमेंट में लोगों से संपर्क करेंगे, तो सबसे ऊपर वाले कमेंट का ही सबसे पहले रिप्लाई देंगे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं उन 3 नोट और एक सिक्के की, जिनमें सबसे पहला नोट है 2 रुपए का सैटेलाइट वाला नोट, उसके बाद 1 रुपए का गांधी सीरीज वाला नोट और 5 रुपए का हिरण वाला नोट। और जैसा कि हमने बताया, आज हमने सिर्फ एक ही सिक्का शामिल किया है। हमारे इस बेहतरीन कलेक्शन में तो वो है 2 रुपए का नेशनल इंटीग्रेशन वाला कॉइन, जो कि वर्ष 1999 या फिर 2000 में जारी किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, इनके अलावा भी अगर आपके पास कोई रेयर करेंसी है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका वैल्यूएशन करवा सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में आप जो भी नोट और सिक्के देखते हैं, उनके बारे में हम कभी भी फ्रॉड लोगों की तरह छोटी छोटी डिटेल पर बात नहीं करते, लेकिन वो सभी रेयर और कीमती होते हैं, तभी हम वीडियो में उन्हें दिखाते हैं। इसलिए अगर आपके पास भी वीडियो में दिखाया गया कोई भी नोट और सिक्का हो, तो उसको संभाल कर रखना। उसके अलावा अभी बेचने के लिए हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अपने नोट और सिक्कों की साफ सुथरी दोनों तरफ से फोटो लेकर आप हमारे फेसबुक पेज करेंसी बायर्स या रियल कॉइन कंपनी के मैसेज बॉक्स में भेज दीजिए, या फिर हमारे इन पेज पर जितनी भी असली बायर की वीडियो डाल रखी है, उनमें से किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक आप फ्रॉड लोगों के वीडियो को देखेंगे और उनको प्रमोट करेंगे और हमारे जैसे असली बायर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम भी चाहकर भी आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा कमेंट भी जरूर करना है, जिसमें अगर आप सही से अपने नोट और सिक्कों की जानकारी नहीं लिख सकते, तो आपको जितनी जानकारी समझ में आई हो उतनी ही लिख दीजिए। लेकिन बिना कोशिश के तो असली बायर को कैसे पता चलेगा कि आपके पास भी पुराने नोट और सिक्के हैं? दोस्तों, वैसे तो पुराने नोट और सिक्कों का बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला बिजनेस है, लेकिन फिर भी इस साल के सबसे अंतिम जो मुद्रा प्रदर्शनियां हैं, वह अभी चल रही है। यानी कि कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरी 7 मुद्रा प्रदर्शनियां भारत के अलग अलग राज्यों में अभी चल रही है, और सभी राज्य के लोगों को बराबर का मौका मिलने वाला है अपने पुराने नोट और सिक्कों को बेचने का। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थान में 2 मुद्रा प्रदर्शनियां जो कि जयपुर और कोटा में लग रही है, और कुछ मुद्रा प्रदर्शनियां अगले सप्ताह से भी शुरू होगी, तो उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, जिससे कि आप सभी लोग अपने नोट और सिक्कों को आराम से अपने घर बैठे भी बेच सकते हैं। और अगर आप इसमें से किसी भी मुद्रा प्रदर्शनी के बहुत ज्यादा नजदीक रहते हैं, तो मुद्रा प्रदर्शनी में भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, और जो भी लोग नोट और सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, वह बस इसी इंतजार में रहते हैं कि जब भी साल खत्म होगा, तो बहुत बड़ी कोई मुद्रा प्रदर्शनी शुरू होगी और हम उसमें जाकर के सभी असली खरीदारों से एक साथ मिलेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे
कि कौन कौन से नोट और सिक्कों का कलेक्शन हमें करना चाहिए और ऐसे कौन से नोट और सिक्के हमारे कलेक्शन में है जिन्हें बेच करके अभी हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको तमाम तरह की पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, पुराने नोट और सिक्कों का कलेक्शन करना और पुराने नोट और सिक्कों को बेचना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप सिर्फ शौक के तौर पर पुराने नोट और सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सिक्का या फिर कोई भी नोट अपने कलेक्शन में जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप व्यापार के तौर पर या फिर प्रोफेशनल तरीके से पुराने नोट और सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होता है कि कौन कौन से नोट और सिक्कों की मार्केट में अभी डिमांड चल रही है